फेसबुक जो है ना, वो वाई फेसबुक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकल बिजनेस ग्रोथ, लोकल एंगेजमेंट, लोकल स्ट्रेटेजी। हर तरीके का, लोकल हो या ग्लोबल हो या ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी बिजनेस के लिए फेसबुक जो है ना एक ऑथेंटिक फॉर्म है। एंगेजमेंट का अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट फॉर्म जो है वो होता है इंस्टाग्राम के अंदर, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट फॉर्म। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा रिप्लाई रेशियो जो है ना वो है व्हाट्सएप का। यानी व्हाट्सएप के अंदर आप किसी को भी मैसेज कर रहे हैं, मैसेंजर के ऊपर, टेक्स्ट में, कहीं पे भी कोई भी फील्ड है, तो सबसे ज्यादा रिप्लाई कहाँ पे आते हैं, तो हमें व्हाट्सएप पे आते हैं। एंड थर्ड, अगर हम व्हाट्स फेसबुक का अगर हम बात करेंगे तो फेसबुक जो है ये ऑथेंटिफिकेशन में पूरा का पूरा गेम चेंज करने का पोटेंशियल अगर कुछ रखता है तो दिस इज कॉल्ड अ फेसबुक। तो दैट्स वाई फेसबुक जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको समझना चाहिए। और जितना आज से सिर्फ एक साल पहले मेटा एड या फेसबुक था, उससे मैं आपको बताऊं 500 गुना ज्यादा, मैं ये शायद कम भी हो सकता है, मोर देन 500 टाइम्स जो है ये ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो जैसे मैंने प्रैक्टिकली जो फील किया है अभी, अगर मान लो फरवरी में जो मैंने इसका जो सेटअप वगैरह मेटा एड्स के बारे में जो भी मैंने स्टडी किया था, उसमें से 90% चीजें खत्म हो चुकी। खत्म मतलब में उसका कोई काम ही नहीं रहा, सिर्फ 6 महीने के पहले की बात कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस जा रही है, अगर हम बेसिक चीजों को, बहुत सिंपल और बेसिक चीजों को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उसका फायदा हम नहीं ले सकते। जैसे कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बताऊं, मेटा एड में हमें एक डेमोग्राफिक सिलेक्ट करना पड़ता था, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, और ये 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि मुझे, मेरा टारगेट एरिया कौन है, तो ब्यूटिशियन है, नेल आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, और फिर सलून ऑनर है, फ्रीलांसर है ना, यस, यस मैम है, अर्बन क्लैब है। फिर ऐसे करके बहुत सारा टारगेटिंग के लिए करीबन करीबन मैंने 30 से ज्यादा वर्डिंग जो है ना वो सिलेक्ट किया था। और मैं अभी, अगर इस महीने अगस्त के फर्स्ट वीक, 28 जुलाई के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 28 जुलाई के बाद फेसबुक में भी आए हैं, इंस्टाग्राम में भी आए हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो कई, इसीलिए कई लोगों के कुछ फीचर्स वगैरह ओपन भी नहीं हो रहे, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो कुछ नई नई चीजें आपको आइकन्स दिखने मिलेंगे, नए नए सेटिंग्स मिलेंगे। तो क्या चेंजेस आए हैं अभी का जो एड, जो 28 जुलाई जुलाई के बाद का जो है, वो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। आपने कोई भी एड रन करने के लिए बना के डाल दिया, अब उसका टारगेट सिलेक्ट आपने जीरो किया, जबकि मैंने 25 से ज्यादा लगभग लिखे थे, और मैं हर बार 15-20 आइकन्स लिखता था, कॉस्मेटोलॉजिस्ट लिखता था, ब्यूटिशियंस लिखता था, सलून ओनर लिखता था, ब्यूटी पार्लर लिखता था। तो ये सारी चीजें जीरो लिखने की जरूरत है। जैसे ही मैं एड को पब्लिश करूंगा ना, तो रैंडमली जो है ना मेरे पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से एआई जो है ना वो किसी को भी वो एड दिखाएगा। अब जो जो लोग एड के ऊपर ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं ना, उनके हिसाब से लुकर लाइक ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। यानी कुछ भी डेमोग्राफिक नहीं सिलेक्ट किया, जीरो। आज सुबह मैंने, सुबह मॉर्निंग में ट्राई किया इसको प्रैक्टिकली। आई हैव स्पेंड मोर देन 1,44,000 ऑन अ सिंगल एड। एक 30 सेकंड का मैंने एड बनाया, उसके ऊपर मैंने एड बजट, अभी मैं उसको लाइव दिखाऊंगा, ये या तो नेक्स्ट सेशन में लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो है। तो इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब मैं सीख के 6 महीने 8 महीने में इधर पहुंचा, तो पूरा अल्गोरिदम ही चेंज हो गया। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी। उसमें कोई प्लस माइनस वाली बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वी आर कीप लर्निंग, वी आर कीप अपडेटिंग अवर सेल्फ। दैट्स वाई एक मौका हमें ऐसा मिलता है जहां से हम हमारे बिजनेस को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। सो जुलाई के कुछ लीड्स जो है वो मुझे 100 रुपीज पर पहुंच चुके थे, यानी 100 रुपीज पे। आज वही लीड 5 रुपीज पे पहुंच चुका है। सो दिस इज व्हाट एआई कॉन्ट्रीब्यूटिंग है ना। तो एआई को हम जितना ज्यादा सही तरीके से यूज कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है उतना पोटेंशियल है, हम सोच नहीं सकते कि एक एड की ताकत से कितना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है ना। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है ना। सो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि एड पोटेंशियल से क्या हो सकता है। हम बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे, वाई फेसबुक जो है, वाई फेसबुक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो फेसबुक ऑथेंटिक है, इसके लिए हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में काम कर रहे हैं, है ना। ऑथेंटिक है फेसबुक। सो सबसे पहला हमारा जो ऑलरेडी फेसबुक है और एक फेसबुक पेज है, दो चीजें होती है। कितने लोगों का पेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, लिखिए यस इन द चैट बॉक्स। यस, ऑलरेडी पेज क्रिएट हो। बहुत पोटेंशियल है कि ईमेल आईडी से हमारे बारे में जो एक ज्योतिषी है ना, या तो एक एस्ट्रोलॉजर जितना बता रहा है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा डिटेल्स में बता रहा है ना। जैसे कि मान लो कि मैं मेरा पैटर्न अगर है कि मैं जो है ना ये देख रहा हूँ, है ना, मोबाइल को देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, मेरा मोबाइल चलाने का जो ड्यूरेशन है ना वो 15-10 घंटे से ज्यादा है। तो इसका मतलब मेरी आंखों को, अगर मैं इतने कंसिस्टेंटली अगर इतने साल देखूंगा तो मुझे क्या हो सकता है ना, आंखों की बीमारियां। तो वो सारी चीजें जो है ना वो अपडेटेड हमें बता सकता है ना। अगर मैं मेरा फूड हैबिट्स भी हमें उसको पता है ना, क्योंकि मैं मान लो कि हमारा फूड हैबिट्स भी उसे जज करता है। हम एक ड्राइव कर रहे हैं तो कौन से टाइम पे फास्ट ड्राइव कर रहे हैं, हम कौन से गाने सुन रहे हैं, हर चीज का रिकॉर्ड जो है ना हमारे मोबाइल के अंदर है। तो वो कहाँ पे सेव होता है, हमारे कनेक्ट होता है हमारी ईमेल आईडी के साथ। सो इसीलिए जो है ना वो फेसबुक जो है इतना पोटेंशियल रखता है कि हम उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। सो उसके अंदर हमने एक हमारा अकाउंट बनाया है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा पेज। तो जब हम हमारे पर्सनल लाइफ और पर्सनल चीजों को प्रोफेशनल से अलग करते हैं तो वहां पे क्रिएट होगा पेज, है ना। सो दोनों चीजों के अंदर अंतर है। क्योंकि हम ट्रैवलिंग का जब हमारा अकाउंट बना था तो कोई अल्गोरिथम सही नहीं था, हमने बर्थडे के पीछे भी किए हैं, हमने अपने बिजनेस के मीटिंग्स भी दिखाए हैं, हमने अपने प्रोडक्ट्स को भी दिखाया हुआ है, हमने कोई भी गाने को भी शेयर कर दिया है। तो अल्गोरिदम है ना वो मिक्स हो रहा है हमारे अकाउंट के साथ, लेकिन पेज है ना हमारे अलग अलग हमारे बिजनेस को डिफरेंशिएट करेगा। यानी मेरे अगर पर्टिकुलरली अलग अलग बिजनेस है तो वो आइडेंटिफाई होंगे हमारे पेजेस से। और इसीलिए हमें अपने पेजेस को प्रॉपर तरीके से, जितने भी फेसबुक के पेजेस है उसको, जितने भी पेज बनाना चाहते हैं उतने हम बना सकते हैं। जैसे हमारे इंस्टाग्राम का ऑलरेडी अकाउंट है, उसके अलावा हमने अपने सलून का अकाउंट बनाया है, हमारे कुछ अलग पैशन है तो उसका भी हमने अकाउंट बनाया है। तो इस तरीके से अलग अलग हम अकाउंट, सब अकाउंट्स बनाते हैं, उसी तरीके से अलग अलग पेजेस हमको क्रिएट करने हैं। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट। अब हम जब अपने अकाउंट को चेक करेंगे ना तो हमें कुछ चीजें ऐसी लगेगी जो हमने बिना काम की पोस्ट की या जिसका आज वैल्यू नहीं है, कोई हमारे डैशबोर्ड पे आता है तो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है, पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस पेज जो है ना वो क्रिएट करेंगे हम। लेकिन अपना प्रोफाइल को एक बार सही से करना है, प्रोफाइल फोटो से लेकर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी इंफॉर्मेशन को हमको फिलअप करना है। नंबर वन थिंग है ना, नंबर वन थिंग क्या है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर को हमें अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। यस, चलिए तो नंबर वन जो है ना, जैसे कि हमारे अकाउंट के ऊपर कुछ भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हमारे पेज को हमें स्पेसिफिकली जो है ना वो ग्रोन करना है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा इंपॉर्टेंट हम क्या क्या करेंगे तो हम पॉइंट्स भी अभी हम लिख लेंगे, ताकि देखो जब भी हम कोई भी ऐप सीखते हैं, जब भी हम कोई भी फेसबुक के ऊपर सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर सीख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्सरसाइज क्या करनी है, हमें उसके इंटरफेस को बार बार ऑब्जर्व करना है। यानी कहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, कहाँ पे एडिट का ऑप्शन है ना, कहाँ पे प्रोफाइल को चेंज करने का है, कहाँ पे लिंक का ऑप्शन है। क्योंकि जब हम थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में सेट होगा ना तो इतना कंफ्यूजन नहीं लगेगा। तो अब जब हम अपने फेसबुक के इंटरफेस को देखेंगे ना, तो जब भी फ्री है ना तो हम देखेंगे कि देखो कहाँ पे पेज लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ पे ग्रुप्स लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो है ना स्टडी करने से हमें बिल्कुल जो कुछ भी जीरो लेवल पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना वो 2 लेवल प्लस हो जाएगी। हमें थोड़ा बहुत जो है जो भी सीखेंगे उसका आ जाएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टास्क हमारा जो है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है हमारे इंटरफेस, फेसबुक के इंटरफेस को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हमें ऑब्जर्व करना। दिस इज द नंबर वन थिंग वी हैव टू
अंडरस्टैंड कि हमें इंटरफेस को प्रॉपर तरीके से देखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या करने वाले हैं, हम 3 सेशन के अंदर है ना, आज हम इसको बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड लेवल के ऊपर हम देखेंगे कि सेकंड लेवल पे हम देखेंगे कि सेटिंग्स जो है ना, इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे। और थर्ड लेवल पे देखेंगे मेटा एड्स एआई के साथ कितना पोटेंशियल काम करता है, कैसे हम मेटा एड्स को रन करेंगे, ठीक है। सो 3 थिंग्स है ना, 3 चीजों के ऊपर हमारा ये सेशन होगा। तो आज हम बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए डन, ओके। यस, बताइए सवाल, क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। यस यस, गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे इंस्टा पे तो ऑलरेडी एक्टिव है और उसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें अपना पेज से हम लोग कोलैब वगैरह कर लेते हैं, मतलब उसमें भी वो शो हो जाता है स्टोरी वगैरह। तो उसे छोड़ के भी हमको सेपरेटली हमको फेसबुक का जो पेज है उसमें हमको कुछ अलग से भी काम करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो हम है ना, क्रॉस क्रॉस पोस्टिंग का जो हमारा ऑप्शन इंस्टाग्राम में अंदर आता है, जिसके अंदर हम जब उसको दोनों पेज को कोलैब कर दे, यानी कि दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, तो ऑलरेडी एक हमारा अकाउंट है, उसके साथ कुछ हमारे पेजेस है, जो सलून का पेज है और इंस्टाग्राम का हमारा सलून का पेज है, उसको हमें कनेक्ट कर देना है। तो जब भी हम इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फेसबुक के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें फेसबुक के ऊपर जो है ना, हमें जो भी चीज हम लोग अपलोड करेंगे वो कॉमनली इंस्टाग्राम वाला तो होगा, लेकिन उसके अलावा जो सेटिंग का पार्ट है, जो ग्रुप का पार्ट है, जो पेज का पार्ट है, जो एड का पार्ट है, उसको हमें सही से करना है, ठीक है। क्लियर हो गया उसको, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करेगा हमारे रिजल्ट को, और वो हमारे इंस्टाग्राम के रिजल्ट को भी प्रभावित करेगा, वो हमारे गूगल के ऊपर कोई सर्च कर रहा है उसको भी प्रभावित करेगा। क्योंकि अभी के समय में गूगल के ऊपर जो भी लोग सर्च कर रहे हैं, जो गूगल कीवर्ड्स में अंदर हम देख रहे हैं, वो उनको सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो यस, सो हमारा टारगेट, हमारा जो गोल है वो ये है कि लोकल लेवल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमारा कस्टमर हमें मिले, उसको उसके लिए हमें फेसबुक ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ना। सो वीक में हमें कितने पोस्ट रखने चाहिए, तो हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है इंस्टाग्राम के साथ, तो हमें 3 से 4 पोस्ट अगर हम साथ में कोलैब कर रहे हैं, क्योंकि हर पोस्ट को कभी कभी हम इंस्टाग्राम के साथ अगर शेयर करते हैं तो लास्ट में ऑप्शन आता है कि आप इसको फेसबुक के ऊपर भी शेयर करना चाहते हैं लास्ट में, तो वैसे 4 से 5 पोस्ट हो रहे हैं, तो ये ठीक है। लेकिन लेकिन जो रील का कंटेंट है, जैसे कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रील्स भी बना रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे रील्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही इफेक्टिवली होता है फेसबुक के ऊपर। आप देखो, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो और फेसबुक को आपने ऑन कर लिया, तो देखो फेसबुक को ऑन कर लिया, तो फेसबुक के पहले इंटरफेस के ऊपर आपके इंटरेस्ट की चीजें इतनी पावरफुल होगी कि आप जो कुछ सर्च करना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे, और जिस पर्पज से फेसबुक पे आए थे, वो आपको भुला देगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं नहीं, आप थोड़ा और थोड़ा डिटेल्स हाँ, बोलिए। आपने मान लो कि आपने फेसबुक जो है ना वो कुछ पोस्ट, किसी का बर्थडे विश करने के लिए आपने फेसबुक को ओपन किया, लेकिन जैसे ही फेसबुक का ऐप आपने ओपन किया, तो पहले पेज पे 1 सेकंड से कम समय में वो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए दिखा देगा कि आप उसको हैप्पी बर्थडे विश करने की जगह पे रील पे एंटर हो जाओगे, या तो स्क्रॉलिंग शुरू कर दोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम हो गया, और फिर आप याद करेंगे अरे मुझे उसको तो हैप्पी बर्थडे विश करना था। तो इतना पावरफुल जो है ना ये यहाँ पे जो है ना ये इतना पावरफुल है ना, ये इफेक्टिव है, यानी इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म से भी इतना इफेक्टिव है कि वो आपको तुरंत ग्रैब कर लेगा। समझ रहे हैं? इतना पावरफुल है जिसका पोटेंशियल हम नहीं समझते हैं और इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अभी समझ में आया सबको कि ये क्या कर सकता है फेसबुक? तो उसको कैसे मैनेज करेंगे?
मैनेज क्या करना है? मैनेज उन्होंने तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, आप ये पूछ रहे हो कि आपके वहां पे ब्राइडल के कस्टमर अगर बहुत आने लगते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो वो तो खुद करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? उस तरीके से फेसबुक का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे फेसबुक के ऊपर आए और अपना टाइम दे, है ना, तभी तो उसका बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा, तो हाँ मैं क्या करूंगी उसमें? तो ज्यादा से ज्यादा मेरा रील जो भी है फोटोज डालना शुरू करूँ क्या फेसबुक में? नहीं नहीं, उसी के बारे में सेशन है ना, उसको आप अभी नहीं अच्छा अच्छा। बेटा, क्या करना है ना। चलिए, पापा के हैं। तो जब एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया ना इनको, तो उन्होंने जब फेसबुक का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि आदत लोगों की आदत फेसबुक के ऊपर लगाने के लिए, सर डिस्टरबेंस बहुत है सर। या सबसे सर म्यूट कीजिए सर। क्या पापा की तरफ गया, बहुत सारे सर कीड़े सबको होते हैं। म्यूट कर दीजिए, लास्ट में आप क्वेश्चन लीजिए। चलिए, अब कोई भी बोल नहीं पाएगा, है ना। चलिए, यस, मैसेज कर पाएंगे, बोल नहीं पाएगा वो। चलिए, सो द मोस्ट डोपामिन करके एक हमारे दिमाग में केमिकल होता है, हमें कोई भी चीज की हैबिट होती है ना, चाय पीने का इच्छा हुआ, तो वो जो है ना, वो सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो एक केमिकल दिमाग में रिलीज होता है जिस कॉल्ड एज अ डोपामिन। कुछ लोगों को पता होगा डोपामिन है ना, उस केमिकल का नाम है। तो उन्होंने, फेसबुक की टीम ने डिसाइड किया कि हम ऐसा कुछ आविष्कार करते हैं जिसको देखने के बाद उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो। डोपामिन मतलब में उनको देखना अच्छा लगे। तो अभी हम कुछ भी पोस्ट डालते हैं ना, तो डोपामिन कहाँ से रिलीज होता है? दिमाग से। तो वो कैसे होता है? जब हम अपनी लाइक को देखना चाहते हैं, कितने लोगों ने लाइक किया मेरे इस पोस्ट को, तो जैसे ही बहुत सारे लाइक मिलते हैं ना, तो पॉजिटिव डोपामिन जो है ना, हमें खुशी देता है। सो दिस इज व्हाट दे हैव इन्वेंटेड इंटेंशनली। और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने ये बहुत बुरा आविष्कार किया कि फेसबुक के ऊपर लोगों को लत लग जाएगी, ऐसा हमने जानबूझ के किया है, ठीक है। तो चलो, वो तो अभी उनका पार्ट है, जो भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया। लेकिन हमारे लिए है कि उसका यूज हम कैसे करेंगे जिससे कि हमारा बिजनेस जो है 100 गुना एक्सपांड हो सके। सो दिस इज व्हाट द मेन कंसर्न अबाउट अस, है ना। हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है जो बना दिया, और लोग जिसको भी देखते हैं ना कि उसका यूज करके ग्रो तो कर ही रहे हैं। सो दैट्स व्हाई फेसबुक इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। सो फेसबुक के ऊपर है ना, हम रील्स वगैरह इसके ऊपर इंटेंशनली अगर काम करेंगे, तो फेसबुक के ऊपर हमें 2 रील अलग से अगर हम बनाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वीक में 1 रील बनाएंगे, दिस इज मोर देन इनफ, है ना, मोर देन इनफ। लेकिन ये बहुत पावरफुल काम करेगा, क्योंकि फेस जिस तरीके से इंस्टाग्राम एंगेजमेंट के लिए है, फेसबुक जो है ऑथेंटिकली और टारगेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो कंसिस्टेंसी पोस्ट के बारे में देखा हमने, शेयर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, वो हमारा इंस्टाग्राम के साथ अगर हम करेंगे तो वो भी पोस्ट हो जाएगा, है ना। सो इम्पॉर्टेंट चीजें जो हमें माइंड में प्लान करनी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं जो सबसे इफेक्टिव है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, या तो उसको इनका इम्पोर्टेंस पता नहीं है, या तो क्या करना चाहिए वो पता नहीं है, या तो उनका मेन गोल नहीं पता है कि जो भी वो सोच रहे हैं, कुछ भी बड़ा प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में अपने करियर को लेके, अपनी इनकम को लेके, तो उसके अंदर फेसबुक का कितना बड़ा रोल है वो उनको पता नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हमारा जो पेज बनेगा, पहले एक प्रोफाइल है, उसको हमें डीक्लटरिंग, पहला, यस, ये पॉइंट आपको नोट करना है, डीक्लटरिंग योर प्रोफाइल। आपको लगता है कि अनवांटेड जो भी हमारे पोस्ट है बिना काम के, मैंने पता नहीं क्यों पोस्ट किए थे, और तो ठीक है, उसको आप डिलीट कर दो, है ना। और प्रॉपर थोड़ा सा उसको अपने प्रोफाइल पेज को प्रॉपर बनाओ, है ना। उसके बाद प्रोफाइल का फोटो आप अपलोड करो। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में देनी चाहिए, लेकिन आपने जब लॉगिन किया तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, आपने अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालना बाकी है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना बाकी है, जो जो चीजें बाकी है ना, वो प्रोफाइल में जाके सारी चीजें हमें अपडेट करने। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा जो काम है हमें करना है कि हमें इसका इंटरफेयर को स्टडी करना है। इतने सारे फीचर है कि मैं भी थोड़ी देर पहले में मैं यहाँ से कहाँ पे एंटर हुआ ना, कहाँ से यहाँ पे पहुंचना है, वो मैं भूल भुलैया जैसा इतना बड़ा है। अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर फेसबुक के अंदर ओपन करेंगे, है ना, फेसबुक को, तो लिटरली आपका पीसी जो है ना, वो उसका स्पीड कैपेसिटी लो हो जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे फीचर्स हमारे मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप मोड ओपन करने के बाद भी वो ऑन नहीं होते हैं, है ना।
सो समझो कि कितना बड़ा कंपनी हमारे लिए काम करने के लिए रेडी है, फ्री में इतना सब कुछ किया हुआ है फेसबुक ने, ठीक है। चलिए, सो पेज हमें पहला डिक्लटरिंग करना है, इंटरफेस देखना है, और उसके बाद हमें अपने पेज क्रिएट करने हैं। आपके जितने भी इंटरेस्ट है ना उसके आप पेज क्रिएट कर दो, है ना। इंटरेस्ट 3 4 5 है ना, 6 है, आपको घूमने का है, ब्लॉगिंग का है, ट्रैवलिंग का है, जो भी आपका पैशन है उसके ऊपर ये क्रिएट करना शुरू कर दो, है ना। सो इतना सब कुछ है ना कि आपको एक दिन टाइम कम पड़ेगा, दिस इज माय गारंटी। अगर आप कुछ लाइफ में बहुत ड्रीम रखते हो बड़े, तो ये आपको टाइम डेफिनेटली कम पड़ेगा। इतना बड़ा जो है ना ये वर्ल्ड बन चुका है ना। चलिए, सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो करना क्या रहेगा, हमें जो जो करना है ना उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग लिख रहे हैं उसमें लिखो कि हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जिस तरीके से हम लाइव आ रहे हैं उस तरीके से फेसबुक लाइव आना है ना। कितने लोग आएंगे, कौन देखेगा, वो मैटर नहीं करना है, बस हमें एटलीस्ट हमें शुरुआत करनी है फेसबुक लाइव आने का, है ना। चलिए, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फेसबुक, है ना, एंगेजमेंट लोकल, है ना। चलिए, अब दूसरा करना है कि हमें पेज क्रिएट करना है हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से। उसके बाद लोकल ग्रुप्स जो है उसके साथ हमें कनेक्ट होना है ना। वो कैसे होना है वो भी मैं कोई लाइव जो है ना वीक में कितने टाइम, देखो नॉर्मली अगर आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है ना तो वीक में एक बार आते हैं ना, दिस इज मोर देन इनफ। लेकिन एटलीस्ट 15-20 दिन के अंदर एक बार आपको लाइव आना है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मान लो कि कोई भी एक डेट फिक्स रखते हो, या फिर आप महीने की शुरुआत में या एंड में या सैटरडे संडे में, कोई भी, जैसे एवरी संडे आप लाइव आते हैं, सैटरडे एवरी लाइव आते हैं, तो इनमें से अगर सिलेक्ट करेंगे ना तो लोगों को ध्यान भी रहेगा कि यस यू आर कमिंग ऑन एवरी सैटरडे, है ना, हमारा सैटरडे स्पेशल है, उस तरीके से। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द, चलिए, सो इतनी चीजें जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब देखो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अपने मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर स्क्रीन शेयर करके आपको अपना लैपटॉप से काफी कुछ चीजें बताऊंगा, तो हो सकता है कि उसमें कुछ अलग जगह पे सेटिंग्स दिख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई रेडी है तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन, जिसको भी पेज कहाँ पे है, ग्रुप कहाँ पे है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो एनीबडी वॉलंटियर रेडी फॉर, यस टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी गाइड कर रहा हूँ ना, वैसे ये हमारा इंटरफेस है। तो सबसे पहले हाँ हमें करना क्या है, उस सबसे ऊपर आपको एक मैसेज का दिख रहा है जहाँ पे 8 लिखा है, ये हमारा मैसेंजर दिखा रहा है। मैसेंजर में ये दिखा रहा है कि 8 मैसेज हमारे अनरीड है अभी, ठीक है। उसके हाँ बाद में जो है ना सर्च का हमें है, ठीक है, सर्च है। उसके हम्म। फेसबुक के सीधा नीचे देखेंगे तो होम का ऑप्शन आ रहा है, होम, है ना, जो हमारे फ्रंट पेज पे हमें लेके आएगा, होम पेज के ऊपर लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन 95 लिखा है, वो नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं, है ना, ग्रुप। और उसके बाद सेकंड वाला जो है वो रील्स का है, और सबसे आखिरी में आपका जो प्रोफाइल दिख रहा है उसके नीचे 3 लाइंस भी हमें दिख रही है, ठीक है। सो हाँ प्रोफाइल हाँ क्लिक करिए, आपका जो फोटो दिख रहा है राउंड में जो मैसेज के नीचे है, हाँ यस। सो ये है ना, ये हमारा इंटरफेस है, इसको हम देख रहे हैं इंटरफेस, यानी कि हमारे फेसबुक के अंदर क्या क्या है उसको। अब देखो जो हमारा जो आइकन है दिख रहा है पूरा राइट साइड में सबसे ऊपर हमारा डीपी दिख रहा है, उसके बाजू में बहुत सारे नोटिफिकेशंस है, और उसके नीचे सेटिंग्स है, और उसके बाजू में सर्च आ रहा है, ठीक है। सो उसके नीचे वापिस से जो है ना आपका एक एरो दिख रहा है, 9+ लिखा है, एरो पे क्लिक कीजिए, हाँ डाउन में जो नैरो है उसको क्लिक करिए, तो आपका जो है ना अलग अलग पेज दिख रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी दिख रहा है, और ये पेज दिख रहा है ना आपके अलग अलग। तो क्रिएट फेसबुक प्रोफाइल का एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, नीचे आपको इंस्टाग्राम के प्रोफाइल दिख रहे हैं, ठीक है। आपने फेसबुक पेज बनाए हैं नहीं बनाए? फेसबुक पेज है ना, मानसी कर्मकार का जो, ये मानसी कर्मकार है, दोनों है, सेकंड वाला है वो आपके पेज है ना, ठीक है, दोनों ही पेज है, दोनों ही पेज है। ओके। चलिए, तो ये आप कोई भी पेज के ऊपर हम इसको बैक कर दीजिए। सबसे पहले तो कुछ लोगों का पेज नहीं है, तो किस तरीके से हम पेज को क्रिएट करेंगे ये देख लेते हैं। चलिए, तो बैक बैक लीजिए, बैक जाओ। हाँ बैक चले जाइए, बैक यानी कहीं पे साइड पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, ठीक है। सो यस, अभी मेन पेज में आ जाओ।
नहीं नहीं, यही है। अब नीचे देखो, फ्रेंड्स में प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, फीड्स है, ग्रुप है ना। सो सबसे पहले यस, उसमें सबसे लास्ट में चली जाए पेजेस। हाँ, पेजेस दिख रहा है अभी सबको। पेजेस के ऊपर हमें क्रिएट करना है। आई थिंक एक दो लोगों का पेज नहीं है, बाकी सभी लोगों का है ना। एक दो लोगों का है, रीमा, ठीक है चलिए। दो तीन चार लोगों का पेज नहीं है। तो देखो, जिनका भी नहीं है ना, उनको पेजेस के ऊपर क्लिक करना है। पेज के ऊपर क्लिक करो। हाँ, अब देखो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर आ रहा है क्रिएट का ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन आया है। हाँ, अब उसमें ये, क्लिक करूं? हाँ क्लिक करो। हाँ, अब देखो ये प्रोफेशनल को हम नेक्स्ट करेंगे। प्रोफेशनल को सिलेक्ट करके हमें नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए एक बार। तो नाम लिखने के लिए बोलेगा, यूजर नेम डालने के लिए बोलेगा, पेज का नेम आप कोई भी अपने सलून का नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो सलून का नाम, पार्लर का नाम, अगर पेज नहीं है तो वो लिखेंगे, या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी पेज बनाएंगे। जैसे जैसे हम तो आगे पार्लर का नाम लिखूं क्या? पार्लर का नाम लिखूं? पार्लर का नाम लिख दो, कोई बात नहीं। हम्म, क्विकली आप शॉर्ट में लिख दो। ओके, नेक्स्ट कर दो। हाँ। एक मिनट। हाँ, एंड एकेडमी क्या है? एकेडमी है। एकेडमी है। हाँ, नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट कर दो। हाँ, अब देखो ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको क्लिक करूं? हाँ, सेकंड फर्स्ट वाला है ना। अब इस तरीके से क्रिएट अभी मत करो, क्योंकि वो आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस करना है। आप बैक चले जाओ यहाँ से। बैक बटन, बैक एकदम डायरेक्ट ऊपर वाला एरो में जाऊं? वॉट लिखा है ना, वॉट के ऊपर देखो आपको एरो दिख रहा हाँ। है, वो बैक चला जाएगा। हाँ, और एक बार बैक को क्लिक करो, और एक बार क्लिक करो। अभी अभी तो क्रॉस आ गया नहीं? हाँ, क्रॉस कर दो इसको। हाँ, तो आपको ये जो है ना, अभी देखो जिनका अकाउंट क्रिएट नहीं है वो यहाँ से क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब ये पेजेस को और बैक चले जाओ। यस, आ गया। आप रेखा सपकाल यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, है ना। ये देखिए, आप यहाँ पे आपको फोकस करना है। कहाँ से गए हैं इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, है ना। सो जस्ट लिसन राइट नाउ, सो यू कैन डू बाय योरसेल्फ, है ना। जो भी क्वेरी आएगी तो अपने सैटरडे स्पेशल सेशन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये इसलिए है क्योंकि एड रन करने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, जो है फेसबुक पेज और एक व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर। तो व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर तो हमारे पास है, लेकिन फेसबुक पेज होना बहुत जरूरी है। सो यस, यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, देखिए फेसबुक का पेज दिख रहा है ना, लास्ट सेकंड। आप अभी जुड़े क्या? अब अब जो है ना, ऊपर ग्रुप्स में चले जाओ, ग्रुप्स में। ऊपर चले, हाँ ग्रुप में, हाँ हाँ, क्लिक ग्रुप करूं? चले जाओ, ग्रुप में, ग्रुप के ऊपर क्लिक करो, ग्रुप्स। अब आपके कौन कौन से ग्रुप है ना, वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। सो आपके अलग अलग जो है ना, वो ग्रुप आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, सर्च। आपको हमारा बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें लोकल कनेक्टिविटी बिठानी है। तो आप ऊपर जो है ना, आपको सर्च दिख रहा है ना, सर्च में चले जाओ, ग्रुप को सर्च करो। वो जो 7 नंबर के बगल में? हाँ, ऊपर ऊपर, हाँ, सर्च का जो राउंड दिख रहा है ना, वहां पे। अब यहाँ पे अपने सिटी, अपने लोकल एरिया का लिखो। आप खारगर है ना, आपका खारगर लिखो, हाँ खारगर। खारघर। हाँ, खारगर लिखो तो खारगर के रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप देखो। खारगर बिजनेस वुमन आ गया, ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपका क्लाइंट है ना, फीमेल्स है। तो खारगर बिजनेस हम्म। वुमन है। दूसरा है निशा कामले। खारगर पूरा लिखो, खरत। खारगर पूरा लिखो। खर लिख, हाँ हाँ। नहीं, नहीं लिखा है ना, नीचे अलग अलग आ रहा है खारगर। हाँ, अब देखो बिजनेस वुमन का आ गया, विंग्स क्लब खारगर आ गया, है ना। बीजेपी आ गया, जो भी है। बेटर है कि यस, खारगर नवी मुंबई। हाँ, खारगर नवी मुंबई सेक्टर 5 का भी आ गया। तो चार ग्रुप आपको अभी दिख रहे हैं, है ना। सो नभी मुंबई लिख देती हूँ, और भी आ सकते हैं। हाँ, मैं नवी मुंबई लिख दिया तो और भी आ सकते हैं। हाँ, आप जितना लोकल लेवल के टारगेटिंग के ऊपर आपको लगेगा ये लिखने से और भी मेरे को ग्रुप मिलेंगे लोकल, तो लोकल सर्च यहाँ पे करना है, ताकि लोकल न्यूज के रिलेटेड लोकल ब्लॉगर्स आपको मिलेंगे। अब ये सारी चीजें करने से क्या होगा, आपको कहाँ पे कौन सा कोलाब्रेशन का क्या ऑफर कब मिले,
ये हमें फ्यूचर में पता नहीं है। जब हमारा पेज ग्रो होगा, जब हम इसके ऊपर ज्यादा काम करेंगे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हमें कहाँ से कांटेक्ट करें, हम ये सवाल ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे नेटवर्किंग के अंदर जुड़े होंगे, है ना। सो दिस इज द ग्रुप। ग्रुप जो है ना हमारे नेटवर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे इवेंट्स, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पर हम लोग चले जाते हैं। तो वहां पर हम नए नए लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका कांटेक्ट लेते हैं, उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं, और ये इनडायरेक्टली हमें बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो रेफरेंस में देता है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? दिस इज ग्रुप से होगी। तो ग्रुप के अंदर हमें एक ही चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी एक साथ में 5 से ज्यादा ग्रुप को फॉलो करने का रिक्वेस्ट ना भेजे। क्लियर हुआ? दिस इज मैंडेटरी। ये ब्लॉक जो चीजें हमें ब्लॉक करेगी ना, जो हमें ब्लॉक कर देगी, रेस्ट्रिक्टेड कर देगी, हमारा रेस्ट्रिक्शन बढ़ा देगी, हमारा अकाउंट को फ्रीज कर देगी, तो ये सारी चीजें कहाँ से होती है? जब हम पॉलिटिकल रिलीजियस चीजों के ऊपर कमेंट करते हैं, उनका कोई रिप्लाई देते हैं, ऐसी पोस्ट डालते हैं, या फिर हम एंटी टेररिज्म को प्रमोट करने वाले कोई भी वेपन्स या ऐसी एक्टिविटी या ऐसे मैसेज के बारे में रिप्लाई करते हैं, या फिर हम फ्रॉड जैसे कि पिरामिड स्कीम और कोई स्कीम, मनी पैसों को लेकर कोई स्कैम है, वो पैसों को डबल करने वाले वर्ड्स को हम यूज करते हैं, और ऐसे ग्रुप की एक्टिविटी के साथ हम जुड़ते हैं, और एक साथ बहुत सारे चीजें हम आज मैं सिखा रहा हूँ, एक साथ आपने पेज भी क्रिएट कर दिए, 50 ग्रुप को भी आपने फॉलो कर दिया, रिक्वेस्ट भेज दिया, तो ऐसी एकदम से कुछ भी करते हैं ना, तो वो एल्गोरिदम अलर्ट हो जाता है कि ये भाई कौन है, एकदम से क्या इसने शुरू किया, ये कुछ लोगों को स्कैम तो नहीं करेगा, है ना, अब तक ये कहाँ था। तो इसीलिए जो है ना, हमें ग्रुप्स को एक दिन में 5 ग्रुप को ही, मैक्सिमम 5, आज 5 को अपने रिक्वेस्ट भेजा, इट्स ओके, ठीक है। सो इतना तक हमें सीमित रखना है। इसको बैक चले जाओ, और बैक चले जाओ, है ना। चलिए, समझ में आया ग्रुप को कहाँ से हमें फाइंड आउट करना है, और ग्रुप को रिक्वेस्ट भेजनी है। जो भी ग्रुप आएगा उसका एडमिन जो है ना आपके पास अप्रूवल लेगा, उसमें देखो जिस ग्रुप में ज्यादा लोग होंगे ना, ऐसे ग्रुप को फॉलो करना है, उसको रिक्वेस्ट भेजना है। बाकी तो आपको सीधा बहुत सारे ग्रुप दिख रहे हैं ना, तो सब में ऐड होने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप अगर कोई आप सर्च कर रहे हैं, आपको लगा कि मेरे एरिया का ये ग्रुप है ना, मेरे टाउन का ये ग्रुप है, तो उसके अंदर आप देखेंगे ना कि कितने क्या वो बिजनेस प्रमोशन का ग्रुप है, या फिर लास्ट में उनके बिजनेस के ग्रुप के अंदर रेगुलरली पोस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके। यस यस, बिल्कुल ये वीडियो मिलेगा ना राजश्री पटेल, बिल्कुल मिलेगा, डोंट वरी, है ना। चलिए, सो हम क्या डिस्कस हमारा ये हो रहा था, जब हम किसी ग्रुप को देखते हैं ना, तो ऐसे ही फॉलो मत कर दो कि मेरे खारघर का, मेरे एरिया का है, तो मुझे तुरंत उसको नहीं। आप उसमें देखो एक्टिविटीज क्या है, क्या वो बहुत ही अच्छी तरीके से एडमिन जो है वो इन्वॉल्वमेंट लेके पोस्ट को परमिशन दे रहा है, अच्छे अच्छे बिजनेस के आइडिया आ रहे हैं, वीकली उसमें पोस्टिंग हो रही है कि नहीं। आप देखेंगे अरे ये तो ग्रुप है ना 2021 में बना था, उसके बाद उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, अब उसमें आप एक्टिविटी शामिल होंगे तो आपका कोई वो फायदा नहीं है। सो एक्टिविटीज देखना है, उसमें क्या एक्टिविटीज है। जब किसी ने कोई पोस्ट रखा है, जैसे अभी वुमेन्स का बहुत सारे ग्रुप है, तो विमेन एम्पावरमेंट लिखेंगे आपके लोकल एरिया का, तो आपको मिलेगा। वहां का नहीं मिल रहा है तो नजदीक के एरिया का लिखो। तो उसमें जुड़ने से क्या होगा, आप अपने समय समय पे आप लोगों के साथ कनेक्शन बिठा सकते हैं, कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं, है ना। तो वहां पर देखेंगे कि किसी ने पहले कोई पोस्ट रखा है, तो उस पोस्ट के नीचे कितनी एंगेजमेंट आ रही है। अब देखेंगे पोस्ट रखा है आज से 10 दिन पहले, एक लाइक होके रखा है, और नीचे कोई कमेंट किसी का कोई 2-3 कमेंट के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये हमें शो कर रहा है कि इरेगुलर एक्टिविटी है, ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है। तो मेक श्योर कि हम कुछ ही ग्रुप्स के अंदर हम रहेंगे, जैसे कि 15 से 20 ग्रुप को हमने रिक्वेस्ट भेजा है, तो उसमें से 4-5 अप्रूव होगी, लेकिन वो 15 वो होने चाहिए जो हमें रिजल्ट दे, ठीक है। तो ग्रुप के बारे में हमने यहाँ पे देखा, मार्केट प्लेस के बारे में देखा। अब मोर के ऊपर एक बार क्लिक करो। किसके ऊपर? नीचे लिखा है लास्ट में सी मोर। हाँ। चलिए, सी मोर के ऊपर हमने अवकाश में से, ठीक है, ये एड सेंटर वगैरह आ गया। सेटिंग एंड प्राइवेसी जो है ना, सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर एक बार आ जाओ।
अब ये सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग्स जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना। डार्क मोड में अगेन बताऊंगा, देखो नीचे डार्क मोड है, डार्क मोड के ऊपर एक बार क्लिक करो। ये जैसे कि अभी अभी रुको एक मिनट है ना, हाँ अभी देखो जो भी हम देख रहे हैं ना मोबाइल की स्क्रीन को, तो पूरा व्हाइट जो है ना, व्हाइटनेस जो है वो कितना है, 95% है। और जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर से वो कितना है, वो 5% या उससे भी कम रहता है। तो हम जितना टाइम देख रहे हैं ना, तो हमारी आंखें जो है ना वो लाइट की वजह से खराब हो रही है, हम कंप्यूटर का स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन हो। तो ये बहुत ही जल्दी हमें हमारी इसकी लाइफ को खत्म कर रहा है। तो मेक श्योर कि हम जो है ना इसको ऑन रखेंगे। डार्क मोड को ऑन कीजिए आप। हाँ, अब देखो हमारी आंखों को तुरंत रिलैक्स मिल गया। अब हम 1 घंटे हाँ हमारी आंखों को जो प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, सो उतना 1 घंटे में जो है ना, हम नॉर्मली जो भी वॉच करेंगे अभी ब्लैक डार्क मोड में, उतना हमारी आंखों को जो हमारा जो पेन है या थकान है ना, वो सिर्फ 5 मिनट में मिल रही थी पहले। अब 1 घंटा हमारा एक्सटेंड हो चुका है, हम हमारी कैपेसिटी आंखों की बढ़ जाएगी ये करने से। तो इसको बैक कर लो, ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबको फिर चश्मा आ जाएगा है ना बाहर, सब लोगों को, कुछ लोगों को है। अभी पूरा बैक मत करो, वापस से सेटिंग में जाना पड़ेगा। बैक का मतलब होता है एक एक बार बैक करो, पूरा बैक मत आ जाओ। ठीक है, अभी ये आपका अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, कोई बात नहीं। वापिस से आप अपने आइकन के ऊपर, पेज में जाती हूँ, पेज में। हाँ वापिस से आप सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में हाँ नीचे चले जाओ, और भी देखो रुको 1 मिनट, एकदम ऊपर चले जाओ है ना, मेरे वर्ड को सुनते जाओ और फिर आप फॉलो हाँ करो। हाँ, ठीक है, अभी देखो ऊपर ओके। मेनू के बाजू में भी एक सेटिंग का ऑप्शन है। तो ये जहाँ हम्म। हमारी ये एंटर होने की अलग अलग जगह है ना, तो यहाँ पर भी एक सेटिंग है, उसके ऊपर क्लिक करो। हाँ आ गया, अब देखिए यस, टूल्स एंड रिसोर्सेस। अब देखो ये सेटिंग वहां से भी हम इधर ही थे, इधर से डायरेक्ट आ गए। तो अब जो है ना टूल्स एंड रिसोर्सेस के ऊपर हमें जाना है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऑडियंस सेटिंग दिख रहा है, डिफॉल्ट ऑडियंस सेटिंग है ना, उसके ऊपर क्लिक करो। देखो अब हमारा बिजनेस लोकल में पब्लिक तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे ऑलरेडी कस्टम है, और फ्रेंड को जो है ना, ये जो है ना हटा के पब्लिकली कर लेना। एनीवन कैन सी व्हाट यू शेयर एंड इंटरेक्ट विथ योर पब्लिक कंटेंट। क्योंकि आपने इस पे करूँ? के साथ, हाँ पब्लिक के ऊपर क्लिक करो, पहला जो फर्स्ट है पब्लिक। अब ध्यान से सुनो, आपने इंस्टाग्राम को तो कनेक्ट कर लिया फेसबुक को, लेकिन क्या हो हम्म रहा है, फेसबुक के ऊपर उन्हीं लोगों को दिख रहा है, या वो कस्टम है, या तो जो आपके कनेक्शन में है, जो रिकमेंडेड है, हम्म, जो हमारे फ्रेंड्स में, उन्हीं को दिख रहा है। तो कैसे ग्रोथ होगा, है ना। तो हमें exactly. अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमें फेसबुक के भी फॉलोवर्स बढ़ाने। फ्रेंड्स का लिमिट होता है 5,000, लेकिन फॉलोवर्स का अनलिमिटेड है। और मैं गुड न्यूज बता दूं, फेसबुक इज ऑल्सो मोनेटाइज योर अकाउंट। फेसबुक का अकाउंट मोनेटाइज कैसे करेंगे, वो करने से, मोनेटाइज का मतलब एक समय के बाद हमें इनकम आएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने बोला कि एक समय के बाद फेसबुक से भी इनकम आएगा, लेकिन वो कब आएगा, जब हम इसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, इसके अंदर वो कंटेंट डालेंगे, लोगों का एंगेजमेंट लेंगे, तो इसके बहुत सारे इनकम के अपॉर्चुनिटीज है, जो हमें बिजनेस को ग्रो करवाएगा, कोलाब्रेशंस करवाएगा, है ना, वो लोगों तक पहुंचाएगा, तो हमारा बिजनेस अल्टीमेटली ग्रो होगा। लेकिन फेसबुक खुद हमें हर महीने पेमेंट देगा, इनकम देगा, अगर हम इसको मोनेटाइज करेंगे। सो पब्लिक जो है ना, इसको हमें पब्लिक इसको ऑन करना है। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। कितना टाइम है अभी, 9:30 उसमें 9:30 में। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। हु कैन सी योर पोस्ट एंड स्टोरीज एंड रील, पब्लिक आ गया। अलाउ अदर टू सी हम्म योर पब्लिक स्टोरीज, है ना, जस्ट ओके। सो अलाउ ऑन किया हुआ है, ये जैसा है ना अभी दिख रहा है, वो कैन कमेंट ऑन पब्लिक पब्लिक पब्लिक। डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल ऑन। बिल्कुल, जितनी चीजें है ना वो ऑन करने से, पब्लिक करने से ही कंफर्म कर दो आप। डिफॉल्ट ऑडियंस अपडेट, है ना, चलिए इसको भी डन कर दो। चलिए अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाइए। रिएक्शन,
अब देखो ऑडियंस एंड विजिबिलिटी कहाँ पे दिख रहा है, नीचे देखिए ऑडियंस एंड विजिबिलिटी, कंटेंट प्रेफरेंस, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी, नीचे चले जाइए लैंग्वेज मीडिया, है ना, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी, ये रहा, देखो ऑडियंस एंड विजिबिलिटी आ रहा है। ये ये जो है ना बहुत सारे फीचर्स में से ये बेसिक फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अकाउंट को मोनेटाइज करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और कल उठ के हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट के ऊपर मोनेटाइज होके इनकम भी आए, हमें हर तरीके से बिजनेस पर्पज से अगर हमें इसका ग्रोथ चाहिए तो ये सेटिंग जो है वो प्राइमरी सेटिंग है, ठीक है। सो ऑडियंस एंड विजिबिलिटी जो है उसके अंदर आप देखेंगे प्रोफाइल डिटेल, प्रोफेशनल मोड के ऊपर पहले तो आप क्लिक करो, प्रोफेशनल मोड। तो यस, इसको आप जो है ना नोटिफिकेशंस को साइड पे कर दो, क्या लिखा हुआ है, हाँ। अब देखो प्रोफाइल रिकमेंडेशन जो है ना उसके ऊपर आप क्लिक करो, प्रोफेशनल मोड के ऊपर, हाँ। अब देखो प्रोफाइल रिकमेंडेशन यहाँ पे आ रहा है, गेट आइडिया फॉर न्यू कंटेंट, एक्सप्लोर रिकमेंडेशन, नीचे चले जाइए और रिकमेंडेशन है ना, प्रोफाइल से रिव्यू एंड योर है ना मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करिए। हाँ देखो ये आपका अब जो है ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आते ही आपका मोनेटाइजेशन अभी ऑन हो चुका है, ठीक है। मोनेटाइजेशन का मतलब है, फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी हम कंटेंट रखेंगे उसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगा, उसका जो वॉच टाइम होगा, उसके हिसाब से फ्यूचर में इनकम मिलने के लिए हमारा प्रोसेस जो है वो ऑन हो चुका है। सी व्हाट टूल्स आर अवेलेबल, क्रिएटर एजुकेशन, प्रोफाइल स्टेटस रिव्यू और प्रोफाइल एंड हेल्प, नीचे चले जाइए और नीचे जाओ। हाँ नीचे क्या आ रहा है, टेल अस व्हाट आर यू बीइंग, गिव फीडबैक, चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है ना बैक चले जाइए, बैक चले जाइए, हमें चलना है बैक मतलब वो मोनेटाइजेशन का बगल में जो ये है उसके ऊपर, मोनेटाइजेशन से जो एरो दिख रहा है ना वहां से बैक, हाँ वो उसी एरो टुगेदर के के ऊपर ऊपर, जो एरो है। हाँ ऊपर जो एरो है, ऊपर जो एरो है आपके आइकन के अपोजिट साइड डीपी क्या, हाँ है ना, सो प्रोफाइल रिकमेंडेशन, ठीक है। अब इसको भी बैक कर दीजिए, व्हाट्सएप नॉट कनेक्टेड। हाँ ये आपको जो है ना इसके ऊपर क्लिक करिए, व्हाट्सएप नॉट कनेक्टेड, आपका बिजनेस अकाउंट आपने व्हाट्सएप में बनाया हुआ है, हाँ हाँ बिजनेस अकाउंट है। तो व्हाट्सएप ऐप कनेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करिए, व्हाट्सएप ऐप के ऊपर, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी तो अभी मत करो हमारा, ठीक है लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए कि ये हमें व्हाट्सएप नंबर जो बिजनेस अकाउंट वाला है ना उसको अपडेट कर देना है, यहाँ पे वो ओटीपी वगैरह आएगा, फिर आप देखेंगे, फिर एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको बैक कर लो, है ना। ये एक फीचर है जिसको हमें बाद में कर लेना है, इस सेशन के खत्म होने के बाद भी तुरंत कर लेंगे तो भी चलेगा। हाँ ऊपर जो चलेगा। व्हाट्सएप है ना वहां पे बैक चले जाओ अभी वापिस से, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब में कंपलसरी है, इसके बगैर नहीं आगे ग्रोथ होगा, क्योंकि ये एड के टाइम पे आपको मांगेगा, और फ्रेश होगा उससे बेटर होगा, ओल्ड होगा तो बेटर रहेगा। अब एक और स्टेप आप बैक चले जाओ एरो का यूज करके, है ना। अब देखो नीचे पोस्ट, रील्स, स्टोरी, है ना, ये क्या दिखा रहा है, प्रोफेशनल बोर्ड जो है ना यहाँ पे दिख रहा है फॉलो एंड पब्लिक कंटेंट, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, है ना। सो आप देखेंगे फॉलो एंड पब्लिक कंटेंट के ऊपर आप क्लिक करिए, तो देखो ये पब्लिक 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 शो मोर व्हेन कमेंट, ठीक है, ये सब पब्लिक ही होना चाहिए और पब्लिक ऑलरेडी है। अगर किसी का नहीं है ना, क्योंकि ये वेरी हो सकता है, तो हमें पब्लिक कर लेना, इसमें सभी चीजें को पब्लिक कर लेना है ना। सर ये जो लिखा है सो मोस्ट रिलेवेंट कमेंट्स फर्स्ट, इस ये क्या है? कौन सा? उसका नीचे पब्लिक प्रोफाइल इन्फो के नीचे लिखा है ना सो मोस्ट रिलेवेंट कमेंट फर्स्ट। अच्छा, ये जो है ना, ये जब आप आपके कमेंट आएंगे ना तो उसमें कौन सा पोस्ट, कौन सा कमेंट आपको पहले दिखाएगा जो रिलेवेंट होगा पोस्ट से रिलेटेड, तो ये ऑन रखा है, ये सारी चीजों को ऑन रखना है, ठीक है। बैक चले जाइए, 50 कमेंट आएगी, 100 कमेंट होगी, तो उसमें सबसे पहले आपको कौन सा दिखेगा नोटिफिकेशंस में, है ना, जो रिलेटेड होगा, ठीक है। अब जो है ना अपने कहा गए थे फॉलोवर्स कंटेंट में, प्रोफाइल टैगिंग, एक्टिविटी स्टेटस, पोस्ट के ऊपर, स्टोरीज, पोस्ट के ऊपर क्लिक करो एक बार, किसके ऊपर? पोस्ट पोस्ट,
हाँ देखो ये पब्लिक रखना रहना चाहिए, ये आपका ऑलरेडी है। ऑलवेज शेयर पोस्ट टू स्टोरी, ये जरूरी नहीं है कि ऑन रखें, इसको अगर रखेंगे तो कोई भी पोस्ट है ना स्टोरी में दिखेगा, लेकिन हमें पता नहीं ना कौन सा, हर पोस्ट तो स्टोरी में हम नहीं लगाएंगे, तो हमारा पर्टिकुलरली ऐसा इंटेंशन नहीं है, तो इसको ऑफ ही रखना है। अलाउ विजुअल सर्च ऑन योर पोस्ट, ठीक है। चलिए इसको भी बैक कर लो, ये पब्लिक होना चाहिए पोस्ट। इसके बाद रील्स में चले जाओ। बैक करूं? हाँ बैक करिए, स्टोरी रील्स, स्टोरीज में चले जाओ। ये मेरे ख्याल से आपका ऑलमोस्ट पब्लिक ही होगा, अगर पब्लिक है तो इसमें कोई इसका कोई वो है नहीं। चलिए ठीक है, आप एक बार क्लिक, स्टोरीज में करूं? हाँ स्टोरीज में क्लिक करो। हाँ पब्लिक है, अलाउ अदर्स अलाउ किया हुआ है, अलाउ व्हाट्सएप टू शेयर स्टेटस टू अपडेट योर फेसबुक स्टोरी, ये एनेबल है। चलिए ये सारी चीजें ऑन है और सही है। बैक चले जाओ वापिस ऊपर, स्टोरी के ऊपर जो बैक है वहां से चले जाओ, स्टोरी के बाद रील, रील के ऊपर आ जाओ, रील्स के ऊपर। allow anyone to remix your future public, yes इतना प्राइवेटली अगर हम नहीं रखेंगे तो बेटर रहेगा, इसको ऑन कर दो। अलाउ करो कि जो भी हम रखेंगे ना, उसको कोई म्यूजिक है कुछ भी रखा है तो उसको यूज कर सकता है ना। अगर ये चीज अगर सबने ऑफ रखी होती ना तो बहुत सारे वायरल कंटेंट वायरल नहीं होते। तो आपको परमिशन ग्रांट करनी है किसको, जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अलाउ करूं? हाँ अलाउ कर दो ना ऊपर, और नीचे तो अलाउ है, अलाउ अदर शेयर है ना, हु कैन सी योर रील्स, तो वो भी पब्लिक है। देखो थर्ड वाला जो है ना वो ये पब्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ओके, बैक नीचे चले वाला। जाइए, रील के ऊपर, हाँ आपका सही है, ठीक है। चलिए बैक चले जाइए, है ना। अब नीचे चले जाइए, चूज ऑडियंस का सिलेक्शन आ रहा है, चूज ऑडियंस का एक बार नीचे जाइए, पेमेंट के नीचे चलिए, चूज ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, बिजनेस इंटरेक्शन, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एंड लीगल पॉलिसीज। हाँ नीचे चले जाइए और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, और नहीं है? नहीं हो रहा है ना, तो देखो चूज ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा है। ऊपर चले जाइए, एक बार एकदम से ऊपर, प्रोफाइल टैगिंग, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी तो क्या था? कहाँ पे ऑडियंस है, अच्छा ऑडियंस एंड विजिबिलिटी आ रहा है ना, प्रोफेशनल मोड, अच्छा ऑडियंस एंड विजिबिलिटी आ रहा है, कंट्रोल हु कैन सी योर ऑन फेसबुक। अब ब्राउज ऊपर और चले जाइए, सेटिंग्स और प्राइवेसी में एक बार चले जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट प्रेफरेंस, रिएक्शन प्रेफरेंस, प्राइवेसी चेकअप, डिफॉल्ट ऑडियो सेटिंग। हाँ प्राइवेसी चेकअप के ऊपर एक बार क्लिक कर लीजिए। अच्छा बैक चले जाइए, इसमें नहीं है ना। कंटेंट प्रेफरेंस में गए हम, कंटेंट प्रेफरेंस, उस पर क्लिक करूं? हाँ यस, पॉलिटिकल कंटेंट, व्हाट यू सी। अब देखिए ये जो है ना टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, व्हाट यू सी, यहाँ पर आप पॉलिटिकल कंटेंट के ऊपर क्लिक करिए, ठीक है। सजेस्ट पॉलिटिकल कंटेंट, अब देखो आप नहीं चाहते हैं ना तो इसको ऑफ कर दो, आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल कंटेंट मेरा नहीं है इंटरेस्ट, तो इसको ऑफ कर देना, नहीं। ठीक है। चलिए बैक चले जाओ, तो वो आपको दिखेगा ही नहीं वहां पे, है ना। बैक चले जाओ, है ना, वो यू सी, है ना। उसके बाद देखो सेंसिटिव कंटेंट जो है ना डिफॉल्ट आ रहा है, तो ऐसे कंटेंट को भी बंद कर सकते हैं आप, इसको क्लिक करो, सेंसिटिव कंटेंट जो टेररिज्म के रिलेटेड है ना, कुछ भी हाँ ऐसा, हाँ हाँ हाँ। सो लेस कर दो, यहाँ पे डिफॉल्ट मत रखो, सो लेस कर दो। ये क्या है, जब ये डिक्लटरिंग होगा ना तो आपके बिल्कुल काम की चीजों को ही फोकस कर पाएगा, है ना। तो सेव कर लीजिए लास्ट वाला, ओके ओके करूं? करो, यस। अब आप देखो फेवरेट्स के ऊपर क्लिक करिए, ठीक है। अब देखो ये फेवरेट्स हुआ, यहाँ पे लिखो आप, लिखो कुछ भी आप, जैसे कि लिखो फॉर एग्जांपल सलोन, लिखो सलोन, किधर लिखूं? सर्च में? सर्च में, हाँ। पार्लर लिखूं क्या सर? सॉरी, पार्लर लिखूं, ब्यूटी पार्लर लिखूं?
हाँ कुछ भी लिखो, कोई भी एक वर्ड लिखो, ब्यूटी पार्लर लिखो, ब्यूटी लिखो। अच्छा, अब 1 मिनट इसमें बैक चले जाओ, आपने पेज वहां पे सिलेक्ट नहीं किया ना, पेज 1 मिनट, नहीं नहीं। एक बार बैक चले बैक जाओ। करूं? इसको बैक किधर से? इसको दोनों को ऐड कर दो, कोई बात नहीं, इनको ऐड कर दो, ऐड कर दो, ये ए, जो पार्लर है, हाँ ऐड कर दो, ऐड ऐड के ऊपर क्लिक करो। हाँ डन कर दो, एक ऐड किया तो भी चलेगा, डन कर दो। हाँ अब देखो पेज, हाँ फ्रेंड्स के बाजू में देखो पेजेस दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, पेजेस के ऊपर पहले क्लिक हम्म, करो, है ना। अब यहाँ पे ब्यूटी लिखो, ऊपर ब्यूटी लिखो, सर्च में लिखो ब्यूटी। हाँ तो देखो वही एक तीसरा एक नया आ रहा है, आपने पेज को लिया ना, पेज को, पेज में भी यही आ रहा है, तो इसको ऐड कर दो, ये आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब इसका मतलब है कि इन इन लोगों का जो भी पोस्ट होता है ना, वो देखने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ये लोग कुछ भी अगर पोस्ट कर रहे हैं ना, तो ये आपका इंटरेस्ट यहाँ पे शो दिखा रहा है, तो ये अच्छा आपके जैसे पोस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा, है ना। अच्छा, वो कोमल ब्यूटी पार्लर एंड बुटीक उसको भी ऐड करूं? हाँ ऐड कर दो, कोई बात नहीं, ये पेज ही है ऑलरेडी फेवरेट्स में। चलिए डन कर दीजिए, बैक चले जाइए, है ना। फिर इसमें मैं अभी बैक देखिए ना करूं? कि जो, हाँ एक बार सुन लो, ये जो है ना, जो भी नीचे दिख रहा है ऐड करने का ऑप्शन दिखा रहा है, उसमें जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है उनको आपको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए, जो भी आपका सीखना है, जो भी इंटरेस्टेड है, बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, स्पेसिफिक चीजें है ना, उसी को यहाँ पे ऐड करना है, ये बाद में आप शांति से कर सकते हैं, इसको बैक कर लो, है ना। अनफॉलो, रिकनेक्ट, अनफॉलो यानी कि आपको लगता है इनको अनफॉलो करना है तो वो अनफॉलो कर सकते हैं, है ना। तो आपको वो दिखेगा नहीं, आप देखो कि 10 साल पहले का कुछ है, अभी भी वो कंटेंट आपको दिख रहा है ना, जो आपके बिजनेस से दूर दूर से कोई रिलेटेड नहीं है, तो हम्म। उसको आप अनफॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो यस, तो इसको ऊपर से जो है ना, बैक एरो से बैक चले जाइए, बैक चले जाइए, बैक, ऊपर से बैक। और बैक करूं? यस, ग्रुप्स एंड पेज उसको बेसिक लेवल पे करेंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया है, और कुछ सेटिंग्स पब्लिक की है, ताकि हम जो कंटेंट डालेंगे फेसबुक के ऊपर, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और हमारे टारगेट ऑडियंस को रीच करे। अब हम जो है ना उसमें फीड डालेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे, पर्टिकुलरली फेसबुक के ऊपर जो भी डालेंगे, उसमें 3 स्टेप में हम लोग काम करेंगे, जिसका लेवल 1 है एजुकेट करना। यहाँ पे सीधा सेल करने के लिए मत पोस्टिंग करो, पहला है हमारा एंगेजमेंट लेना, जो कि एजुकेशन रिलेटेड रील्स हम बनाएंगे। ये क्यों यहाँ पे बनाएंगे, वही रील हमें यूट्यूब के रील में भी चलने वाली है, वही रील हमारे इंस्टाग्राम में भी चलने वाली है, और या तो इंस्टाग्राम की रील है वही हमारा फेसबुक के ऊपर भी चलेगी, लेकिन ये लेजर फोकस के साथ टारगेट को टच करती है, यानी बिल्कुल सही व्यक्ति को दिखाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि फेसबुक आप जब भी काम करें, अभी देखेंगे ना, तो फेसबुक आपको वही दिखाएगा जो आप परचेस करना चाहते हैं, वही आपने जो सोचा ना, वही आपको एड में दिखाई देगा। जैसे ही आपने पेज ओपन किया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और आपको इतना एंगेज कर लेगा कि आप जो चीज ढूंढ रहे थे ना, वो भूल जाएंगे और आप रील्स में चले जाएंगे। तो ये फेसबुक का ताकत है, तो उसका हमें यूज करना है हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन कर देंगे। दूसरे लेवल पे जब हम पहुंचेंगे ना, लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो वहां पर हम ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे, ऑफर्स देना शुरू करेंगे। और उसके बाद अगर हम अपने एड्स करते हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक वे में करें या पैसा लगा के करें, तो हो सकता है ऑर्गेनिक भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो दिस इज द स्टेप, जो है ये जो हमारे स्टेप है, जिसको हमें फेसबुक के ऊपर प्रॉपर तरीके से करना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेसिफिकली सेटिंग्स है, जिसको हम नेक्स्ट सेटिंग में भी देखेंगे। मोनेटाइजेशन करना, हमारा इनकम रेवेन्यू बढ़ाना, और बहुत सारी चीजें हैं जो एड रन करने से लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज के लिए हमारा सेशन है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फेसबुक ऑर्गेनिकली, और किस तरीके से हमें
इनकम को ग्रो करने में और हमारे बिजनेस को प्रमोट करने में यूजफुल करेगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द टुडे सेशन, है ना। चलिए, तो आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। यस सर एक बात पूछना था, अभी जो भी रील्स वगैरह बनाऊंगी तो मुझे क्या, जो भी आप पोस्ट करूंगी फेसबुक में करूंगी ना पेज में जाके करूं? देखो, आपको है ना इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना, इंस्टाग्राम के साथ आपको क्रॉस पोस्टिंग कर देना है ना। सो ये क्रॉस पोस्टिंग का मतलब है कि जब आप इंस्टाग्राम पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन एक बार प्रॉपर तरीके से फेसबुक को हम बनाएंगे, जिससे कि हम फेसबुक के ऊपर भी हम वीक में एक अलग फेसबुक के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे पोस्ट डालेंगे, एजुकेशन पोस्ट डालेंगे, ये सारी एक्टिविटी करेंगे। अदरवाइज जब आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अल्गोरिदम जो है ना वो सपोर्ट करना तो शुरू कर देगा, लेकिन इंटेंशनली वीक में एटलीस्ट एक बार तो हमें इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। यस यस सुमन की यस, कुछ सवाल है बोलिए। यस सुमन। सर वो यस सर फेसबुक पर तो क्लाइंट ना अलाउ नहीं करते अपनी वीडियो और पिक डालने के लिए, मना करते हैं। तो नहीं, मेकअप की होगी। इसीलिए देखो, जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप रील बनाते हैं ना तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि क्या आप उसे, भले आपने क्रॉस पोस्टिंग किया है लेकिन आप फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे नो कर दो, है ना। इसीलिए हम बहुत सारे पोस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर करेंगे, लेकिन कुछ इंटेंशनली प्लान हम फेसबुक के ऊपर भी करेंगे, ठीक है। सर फेसबुक पे जो पेज है ना वो मेरे नाम से है, रेखा सप्ताल के नाम से, तो मुझे गॉर्जियस ब्यूटी पार्लर के नाम से अलग से पेज बनाना पड़ेगा ना? बिल्कुल यही करना है ना, यही करना है गॉर्जियस, और उसी को कनेक्ट करना है फिर अपने गॉर्जियस इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, है ना। ओके, तो एक ही फोन में दो फेसबुक नहीं चलेगा ना सर? चलेगा ना, वो पेज है, आप 10 पेज बना दो, 20 पेज बना दो, जितने भी बनाएंगे। ग्लोरियस बना दो, उसके अलावा आपके 10 ब्रांच है अलग अलग, तो 10 ब्रांच के अलग अलग पेज बनाओ, कोई बात नहीं, चलेगा, उसके लिए तो है। ओके सर। चलिए बहुत सर बढ़िया। जब बोलिए। हाँ, एक मिनट, मैं अगर मेरा पार्लर के नाम में पेज बनाऊं, अभी जो पेज बना है उसमें भी मेरा कुछ कुछ कंटेंट डाला हुआ है पार्लर का, तो वही रखूं, मानसी कर्मकार में रखूं ना, पार्लर के लिए अलग ही पेज बनाऊं? अभी तो मैंने बताया ना, पार्लर के नाम से अलग बनाना है, उसी को हमें इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ भी कनेक्ट करना है जिसका सेम नाम हो। आपका नाम है मानसी कर्माकर और आपका पार्लर का नाम श्री है, तो श्री का अलग होगा तो वो कनेक्ट होगा ना इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपको अच्छा कोई अच्छा, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नया बना दो, उसके साथ कनेक्ट करेंगे लोग। ठीक है, सर खाली बना के रखा। सर मेरा है ना पब्लिक नहीं है और योर प्रोफाइल इज लॉक ऐसा आ रहा है। चला तो ये बात आपको सेटिंग्स में ही जाना पड़ेगा। अर्ध माझ्या डोक्याच्या वरूनच जाते। देखो, आपको किसी को भी, हमें जो है ना पर्टिकुलरली हमारा बिजनेस लोकल लेवल पे है, लोग हमें देखना चाहिए, तो हमारे प्रोफाइल को सेटिंग से लॉक नहीं करना है, अगर लॉक है तो अनलॉक कर देना है, ठीक है। सेटिंग्स में उसको अनलॉक करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वहां पे कर दीजिए, अदरवाइज यू कैन सेंड मी स्क्रीनशॉट, तो मैं भी देख लूंगा कि वो आपने लॉक किया है, इट्स ओके, तो आप ओपन कर सकते हैं। किसी कारण से फेसबुक ने ब्लॉक किया है, दिस इज द प्रॉब्लम, लेकिन लॉक किया है तो आप अनलॉक कर सकते हैं, और अनलॉक ही करना चाहिए एवरीबडी, हमारा प्रोफाइल कोई ना देखे या हमारे मैंने ग्रुप में सेंड किया सर। ठीक है ना, चलिए डन, तो मैं उसको रिवर्ट कर दूंगा मोबाइल में, ठीक है, चलिए डन। अगर ये प्रोफाइल में करना है तो कहाँ से करना है? ये सेटिंग्स में जाके करना पड़ेगा, है ना, आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, आप थोड़ा सा सेटिंग्स में जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको भी देख लेंगे, कवर करेंगे एक सेटिंग, है ना। ठीक है। सर अभी मेरा पेज नया हुआ है, लेकिन उधर फॉलोअर कैसे बढ़ाएंगे सर? कौन सा, फेसबुक का? हाँ, फेसबुक पेज। फेसबुक में भी फॉलो का रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन आता है, जिसको हम हाँ, प्रयोग करेंगे, जिसका हम यूज करेंगे, है ना। सो उससे क्या है कि हमारे फॉलोवर्स को एक साथ में बहुत सारे लोगों को फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, क्योंकि देखो फेसबुक के ट्रैफिक बहुत कम रहते हैं जो हमारे अकाउंट पे आते हैं, रील देखते हैं लोग फेसबुक पे, है ना, लेकिन हमारे अकाउंट पे विजिट कम रहते हैं, तो इसके लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, हमारे फ्रेंड सर्कल में भेजना पड़ेगा, ताकि उनको पता चलेगा कि ये आपका है, तो वो डेफिनेटली फॉलो करेंगे। तो ऐसे रोज 4-5 रिक्वेस्ट, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो रिक्वेस्ट हमें सेंड करना पड़ेगा, किसको, हमारे जान पहचान में उन लोगों को, तो वो हमारे पेज को फॉलो करेंगे।
अदरवाइज पेज दिखेगा ही नहीं तो उनको फॉलो भी कोई नहीं करेगा। तो वो कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जिसका पेज के ऊपर कुछ एक्टिविटी भी नहीं होता है, नहीं फॉलोवर्स होते हैं, लाइक भी नहीं होता है। सो हम रिक्वेस्ट भेजना करेंगे, लेकिन एक साथ में अगर आप भेज देते हैं बहुत सारे लोगों को तो वापिस से आपको बैन करेगा या सस्पेक्ट में ले लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि ये सारी चीजें हो। तो आपको कैसे फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेजना है ना वो भी बताया जाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। ओके ओके सर। चलिए डन, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। सो यस, इस सेशन को क्लोज करते हैं। जितनी चीजें 2-3 बेसिक चीजों को हमने किया है उसको रिपीट करना है आज ही, और बहुत ज्यादा स्टडी करना है। इंटरफेस कहाँ सेटिंग है, कहाँ से क्या आइकन है, कहाँ से जाना है। मैं किसी को भी बोलूंगा स्क्रीन शेयर करो तो आपका स्क्रीन शेयर करके आप कर पाए, इतना एटलीस्ट आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।